हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूँ मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एसएससी क्लासेस चल रही है, उसमें जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रेशियो एंड प्रोपगेशन। इसमें हमारा एक पार्ट खत्म हो चुका है। इसमें आपने देखा कि बेसिक क्वेश्चन थे, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बेसिक थे। आज उसी का पार्ट लेके चलेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए, लिखा है एक कमरे में मेज और कुर्सी का अनुपात 7:9 है। कितना है? 7:9। यदि कमरे में 560 मेजें और कुर्सियां हैं तो कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। वो क्या कह रहा है कि मेज और कुर्सी, क्या लिखा है? मेज रेशियो कुर्सी, इनका रेशियो कितना है? 7:9। कितना है? 9। ये तो है। कितना है? 7:9। क्या कह रहा है कि इन दोनों का टोटल जो है, मेज और कुर्सी जो टोटल है वो कितने हैं? 560। कितना है? 560। यही है ना? हाँ, 560 है। इसके अनुसार देखा गया, इन दोनों को जोड़ा गया, भाई यही तो है, 7 और 9 ही तो कुर्सी है अभी हमारे पास। देखा गया तो 7:9 ही में तो कुर्सियां हैं, यानी 7 मेज होंगी तो 9 कुर्सियां होंगी। यही तो है। दोनों मिला के कितना है? तो दोनों मिला के आप कह दोगे कितना है? 9 और 7 कितना होगा? 16। कितना है? 16। यही तो है। कुछ और है? 16 है। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो? क्वेश्चन में कह रहा है कितना? 560 है। कितना है? 560। 560 ही तो है टोटल मिला के। इससे कितना गुना है? 35 गुना। भाई साफ साफ ये कह रहा है कि मेज और कुर्सी जो है वो 7:9 के अनुपात में है, यानी 7 मेज होगी तो 9 कुर्सी होगी। ये तो होगा। दोनों मिला के कितना है? 16 है। बट क्वेश्चन के अनुसार क्या है? 560 है। भाई क्वेश्चन के अनुसार कितनी कुर्सियां हैं? 560 है। यही तो है 560। तो इससे कितना गुना है? 35 गुना। तो ऐसे कुर्सी भी तो 35 गुना हो जाएगा कि नहीं होगा? 35 गुना होगा ना? 35 गुना होगा तो कितना आ जाएगा? नो, ये हो जाएगा 5, 3 और कितना आ जाएगा हमारा? 1। 315 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? यहां पे कुछ भी सवाल में नहीं था, समझिए बात को। आखिर में ये क्यों किया जाता है? आखिर में ऐसा क्यों होता है? देखो, रेशियो का फंडा ये होता है, रेशियो ये कहता है कि मैं सबसे छोटी से छोटी संख्या का हूं, अब मुझे कितने का भी मल्टीप्लाई करो मैं बड़ा होता जाऊंगा। उसका कॉन्सेप्ट ये होता है। यानी ये सबसे छोटी संख्याएं हैं 7 और 9, इसी में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई किया गया होगा कि उसकी जो संख्या होंगी 516 बन रही होगी। क्लियर है? इन दोनों को जोड़ा गया तो 16 आ गया। बट क्वेश्चन के अनुसार 560 था। इससे कितना गुना? 35 गुना। ऐसे ही ये भी 35 गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा? 315। क्लियर हो गया? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? चलिए आगे चले। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। चलिए, सेकंड नंबर क्या कह रहा है? एक कारखाने में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कारखाने में कुल कर्मियों की संख्या 500 हो तो कारखानों में महिलाएं कर्मियों की संख्या ज्ञात करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा बात को। क्या कह रहा वो कि मेल है और क्या है हमारा? फीमेल है। यही तो है। कितना है? 2:3 के अनुपात में, यानी 2 आदमी होंगे तो 3 औरतें होंगी। ये तो है। दोनों मिला के कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 5 है। बट क्वेश्चन के अनुसार साफ साफ कह रहा है भैया 5 नहीं है। कितना है? 500 है। क्वेश्चन के अनुसार साफ साफ कह रहा है मैं 5 नहीं हूं, 500 हूं। इससे कितना गुना? तो आप तुरंत कहेंगे 100 गुना। तो ऐसे महिलाओं की संख्या भी 100 गुना हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? होगी ना? कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और पुरुषों की संख्या भी देखा गया, आंसर तो हमारा यही आ गया, बट पुरुषों की संख्या पूछ ले तो ये भी 100 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 200। आप चाहो तो इन दोनों को जोड़ के देख लो।
क्या ये संख्या आ रही है? आ रही है ना। अब तो समझ आ गया होगा कि आखिर में क्यों होता है। यानी कि इससे देखा जाता है कि कुछ ऐसी संख्या मल्टीप्लाई हुई होगी जो 500 बना रही होगी। ये तो बना रहा है, वही चीज है। चले आगे, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बैग में सफेद और लाल कंचे 3:5 के अनुपात में हैं। अगर लाल कंचों की संख्या 150 हो तो सफेद कंचों की संख्या कितनी है? बहुत प्यारा क्वेश्चन, सेम वैसे क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, व्हाइट और रेड। ये तो कह रहा है व्हाइट और रेड कितना रेशियो में है, तो 3:5 में है। कितना है? 3:5 में है। अब वो ये कह रहा है कि जो लाल कंचों की संख्या है वो 150 है, बट हमारे अनुसार तो 5 है। क्वेश्चन के अनुसार तो 150 है, बट हमारे अनुसार कितना आ रहा है? 5 है ना, तो 5 है। यानी कि ये कितना है? 150 है। ये तो है। इससे कितना गुना, तो आप तुरंत कहेंगे 30 गुना। तो ऐसे व्हाइट की भी तो संख्या 30 गुना हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल बेसिक सा और बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। चलिए फोर्थ नंबर चलते हैं। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है ये एसएससी जीडी में पूछा गया, समझिएगा ध्यान से। चार संख्याएं क्रमशः 2:5:3:8 अनुपात में है। यदि इन चारों संख्याओं का योग 432 है तो पहली संख्या क्या है? ये चीज पूछा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा नहीं तो समझ नहीं आएगा। पहले तो अनुपात हम देख ले रहे हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, अनुपात क्या क्या दिया हुआ है? 2:5:3:8। 2:5:3:8 यही तो दिया है। अब इन चारों संख्याओं का योग 432 है। ये तो कह रहा है 432 है, तो पहली संख्या क्या होगी? क्या कह रहा है वो? पूछ रहा है पहली संख्या क्या होगी। तो हमने देखा कि इन चारों का योग देखा तो हमारे अनुसार तो 18 आ रहा है। भाई हमारे अनुसार तो 18 ही तो आएगा, जोड़ के देखिए 18 आ रहा है ना, 18 आ रहा है। बट क्वेश्चन के अनुसार कितना कह रहा है? 432 कह रहा है। ये तो नाइंसाफी वाली बात कर दी उसने। इससे कितना गुना? 24 गुना। तो ये भी तो इससे 24 गुना होगा। भाई सभी ना 24 24 गुने हो जाएंगे। फंडा यही कहता है कि एक में मल्टीप्लाई आप करोगे तो अनुपात के जितनी चीजें होंगी उसमें सब में मल्टीप्लाई होती हैं। कितना हो जाएगा? 48। और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल बेसिक सवाल था, कोई ज्यादा टफ सवाल नहीं बताए रहे हैं आपको। जो पेपर में आ रहा है वही बता रहे हैं हम। चलिए फिफ्थ नंबर चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से, बट थोड़ा सा वो अलग होगा। देखिए पांचवा नंबर क्या कह रहा है, सर हाँ थोड़ा सा अलग है, समझिएगा। एक धनराशि को ए बी सी डी के बीच में 5:2:4:3 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए को डी से 1,000 रुपए अधिक मिले तो सी को कितने रुपए मिले? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए लिखा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ये चार दिए हुए हैं। कितना कितना रेशियो है? तो इसमें दिया हुआ है 5:2:4:3। 5:2:4:3 इसके अनुपात में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए को डी से कितने अधिक मिले? 1,000 रुपए मिले। बट हमारे अनुसार देखा गया तो कितने अधिक मिल रहे हैं? यहाँ पे 2 रुपए अधिक मिल रहे हैं। इसको 5 मिल रहे होंगे तो इसको 3 रुपए मिल रहे हैं। मिल रहा है ना? हमारे अनुसार 2 रुपए अधिक मिल रहे हैं, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना मिल रहा है? 1,000 रुपए अधिक मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 1,000 रुपए अधिक। इससे कितना गुना है? तो 500 गुना है। तो ऐसे बी भी हमारा 500 गुना, सॉरी सी भी हमारा 500 गुना हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 2,000 आ जाएगा। और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चले आगे, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
6 नंबर क्या कह रहा है कि एक धनराशि पी क्यू आर और एस के बीच में क्रमशः 3:4:5:6 के अनुपात में वितरित किया गया। यदि आर को क्यू से 500 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो उन सभी के हिस्से में का योगफल कितना होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी रेशियो क्यू रेशियो आर रेशियो एस, ये तो है पी क्यू आर एस। हाँ, कितना कितना, 3, 4, 5 और 6, 3 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो 6, यही तो है। अब वो क्या कह रहा है कि आर को क्यू से 500 रुपए अधिक मिले, यानी आर देखा गया, आर को यदि 5 रुपए मिल रहा है तो क्यू को 4 रुपए मिल रहा है। कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 1 रुपए। भाई 1 ही रुपए तो अधिक मिल रहे हैं यहाँ पे। बट क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन के अनुसार साफ साफ बात बोल दे रहा है, भैया 1 रुपए अधिक नहीं दे रहा हूं मैं आपको। कितना मैं अधिक दे रहा हूं, 500 रुपए अधिक दे रहा हूं। इससे कितना गुना, 500 गुना। होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा। अब 500 गुना तो ये हो गए, होगा ना। अब हमें एक बात बताओ कि इन सबका टोटल कितना है, तो आप कह देंगे 18। इन सबका टोटल क्या है, 3 + 4 + 5 + 6 बराबर कितना है, 18। बट 18 नहीं होगा, इससे भी तो 500 गुना ये होगा, कितना हो जाएगा, 9000। और यही आंसर हो जाएगा। भाई योगफल पूछ रहा है ना उसका, तो योगफल क्या होगा, इन सबका जोड़। जब ये देखा गया कि इससे ये अधिक है एक, तो 500 हमारा अधिक है क्वेश्चन के अनुसार, इससे 500 गुना, इसी अनुसार इनका योग भी कितना होगा, 500 अधिक होगा। यानी 18 ना होगा, 500 अधिक होगा, यानी 500 गुना होगा, यानी कि 9000 आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है कि नहीं, नहीं समझ आ रहा है, उसमें आप चेक करोगे, इसमें चेक कर लो आप चाहो तो। ये 500 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, 5 3 15, 150 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भी 500 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2000। ये भी हमारा 500 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2500। और ये भी हमारा 500 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3000। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जब ये आ गया सबको जोड़ा गया तो कितना आएगा, 1500 + 2000 + 2500 + 3000, कितना आ रहा है, 9000। तो क्या आपने ये गलत किया है, नहीं किया ना। ये हम चाहो तो ऐसा कर लो, ऐसा बोले में उन्हें पता चले, आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। यस, आ रहा है कि नहीं भाई, ये जो आंसर आ रहा है वही तो ये आंसर आ रहा है, यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। क्लियर, चलिए 7वां नंबर देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का संख्या का अनुपात 27:23 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अंतर 200 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है बॉयज और गर्ल्स, इनका रेशियो 27 रेशियो कितना है, 23। ये तो है भाई, 27:23 है। अंतर कितना है, 4 का अंतर है। बट क्वेश्चन में तो भैया 4 नहीं कह रहा, वो कितना कह रहा है, 2000 कह रहा है। कितना कह रहा है, 2000 कह रहा है। इससे कितना गुना, तो आप तुरंत कह देंगे 500 गुना। ये तो कहेंगे भाई, 500 गुना तो कहेंगे। तो ऐसे लड़कों की संख्या पूछ रहे हैं ना ये, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है, तो ये भी तो इससे 500 गुना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कितना जाएगा, 1350। और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहां तक क्लियर है कि नहीं। देखिए बिल्कुल छोटे छोटे सवाल है, बहुत प्यारे प्यारे सवाल और पेपर में आए हुए सवाल है। चलिए आगे चले, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर क्या कह रहा है, एक कक्षा में
कुल छात्रों की संख्या 65 है। यदि कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या 35 है तो कुल लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताऊं मैं, 8वां नंबर क्वेश्चन, ये सेंस वाला क्वेश्चन है। टोटल जो विद्यार्थी हैं, टोटल है जो बॉयज और प्लस गर्ल्स कितने हैं? 65 है, जिसमें कि हमारी लड़कियों की संख्या 35 है, यानी कि जो गर्ल्स है वो 35 है। तो बॉयज कितने हो जाएंगे? तो आप तुरंत कह देंगे सर 30 हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? 30 होंगे ना, 30 हो जाएंगे। तो बस रेशियो निकाल लीजिए। तो बॉयज रेशियो गर्ल्स यानी 30 और रेशियो 35, इससे ये कैंसिल, 6:7। अब आप हंस रहे होंगे, अरे सर जी ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आ गया, बिल्कुल बच्चों वाला। ये बच्चों वाला नहीं है, ये पेपर में आया वो क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसलिए बच्चों का हो या बड़ों का हो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, ध्यान दीजिएगा अब इसको। एक मैं पहले बात बता दूं, उसके बाद ये क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लेंगे, तुरंत कर लेंगे। देखिए, यदि वो कह दे कि A रेशियो B बराबर कह दे 2:4, 4 के 5 रख लो आप, 5, और कह दे कि B रेशियो C ये कह दे 3:4, ये कह दे। अब ये कह दे तो हमें एक बात बताओ कि यहाँ पे A रेशियो B 2:5 है और यहाँ पे B रेशियो C 3:4 है। बट एक चीज आपने नोटिस की क्या? B यहां पर भी है, B यहां पर भी है, यानी ये तो कंफर्म हो गया कि B ये है और B ये है। यहां पे B है जो दोनों सेम है कि नहीं? दोनों सेम है ना। बट यहां पे दोनों सेम नहीं है, यहां पे दोनों अंतर है कि नहीं? यानी हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये दोनों सेम आ जाए। ये बात तो सही होनी चाहिए, बात सही है कि नहीं? आप ही सोचिए ना कि यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ पे राम को खड़ा किए, मान लीजिए आपका फ्रेंड है, यहाँ पे फ्रेंड है आपका राम, तो यहाँ पर भी तो राम ही होना चाहिए ना दूसरी पोल पे। आपने फोन किया कि भाई कहाँ पे हो, तो वो कहा भैया मैं तो अभी दिल्ली में हूँ। तो आपने कहा यार जल्दी आओ, मैटर सीरियस है, जल्दी आओ तुम बंबई। तो राम की जगह श्याम तो नहीं आएगा, राम ही आएगा कि नहीं आएगा? तो बाकी यहाँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू में तो भैया राम और श्याम अलग अलग हो गए हैं, राम तो है ही नहीं, राम बदल गया यहाँ पे। तो बदलने नहीं देना, हमें कुछ ऐसा काम करना है कि राम और राम ही रहे, श्याम ना बने। चलिए तो देखिए, A रेशियो B रेशियो C, हमें ये लाना है। तो अब हमें एक बात बता दो, यहाँ तो मुझको 2:5 दे दिया पहली बार में, यही दे दिया ना, और उसके बाद 3:4 दे दिया, ये तो दिया है। हमें बदलने नहीं देना है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है 2:3, सॉरी 2 × 3 रेशियो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है 5 × 3 रेशियो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है 5:4। तो कितना आ जाएगा 6 × 15 और 5 20, यानी कि ये हमारा रेशियो आएगा। अब हमें पता चल गया कि राम राम ही रहा, श्याम नहीं बन पाया। 6 यानी कि 15 जो हो गया करेक्ट आ गया ना। बस यही कॉन्सेप्ट था, इतना ही समझाना था। अब आप तुरंत आप क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर कह रहा है, यदि A रेशियो B बराबर 1:2 और B रेशियो C बराबर 5:4 हो तो ABC का मान ज्ञात करें। सब वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया, वैसा ही है। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, A रेशियो B कितना है 1:2, 1:2, ये तो है। उसका B और C का रेशियो 5:4 है। B और C का रेशियो कितना है 5:4 है, ये तो है।
अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई, उसी ट्रिक से आपको करना है, आराम से आप सॉल्व कर लोगे। ए रेशियो बी रेशियो सी, ये तो है, यानी कि 1:2 और 5:4 मल्टीप्लाई, इससे इसका मल्टीप्लाई हो गया तो 5 आ गया, 1 × 5, इनका मल्टीप्लाई किया था तो 5 × 2, और इसका मल्टीप्लाई किया गया तो 2:4, 2 × 4, यानी कि 5:10:8, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है ये चीज भाई? ये चीज आपको क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? चले आगे। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन, सेम ऐसे क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। 10th नंबर, क्या कह रहा है? ए रेशियो बी बराबर 2:3 है और बी रेशियो सी बराबर 4:5 है। क्या कह रहा है? 10th नंबर क्वेश्चन, ए रेशियो बी बराबर कितना है? 2:3 है और बी रेशियो सी बराबर कितना है? 4:5 है। कितना है? 4:5 है। यही तो है, बस खेल खत्म, आराम से निकाल लोगे। ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी कि 2:3 है और यहाँ पे क्या है? 4 कितना है? 5 है। यही तो है, इससे इसका मल्टीप्लाई किया गया तो 2 × 4 रेशियो, फिर इसका मल्टीप्लाई किया गया तो 3 × 4 रेशियो, फिर इसका मल्टीप्लाई किया गया तो 3 × 5, यही तो होगा। यानी कितना हो गया? 8:3 × 12 और यही इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? बस छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक पार्ट और लाएंगे, उसमें 2 टाइप और बच रहे हैं, वो हम आपको खत्म करवाएंगे, उसका 1 चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।